या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। यानी इसका मतलब यह है कि ए मुसलमान, ए नबी, आप अपने बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर घूंघट लटका कर चले। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम ज़माने जाहिलियत की फिरने वाली औरतों की तरह मत फिरा करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिजाब, पर्दा और निकाब इस वक्त हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में एक मुद्दा बना हुआ है। इसी इशू पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम लड़कियों के एक इदारे में हैं जिसका नाम है इदारा महादुत तय्यबात। बिहार के दरभंगा में ये इदारा है और यहाँ जो बच्चियाँ हैं उन्होंने हिजाब के ताल्लुक़ से प्रोटेस्ट भी किया है और एक अच्छी सी ड्राइंग या पेंटिंग बना रखी है जो पूरे इस रूम में चारों तरफ वॉल पर लगी हुई है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बुर्का या हिजाब क्या है, पर्दा क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या है। पहले इन बच्चियों से जानते हैं कि हिजाब के बारे में इनकी क्या सोच है, ये क्या तालीम हासिल कर रही हैं और फिर इस तरह की ड्राइंग इन्होंने कैसे बनाई है। इनसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? शकीबा फातिमा। अब किस क्लास में हैं यहाँ? अरबिक सोम। अरबिक सोम में है। कहाँ घर है आपका? भीगो। ओके। आपका मकसद क्या है इस इदारे में पढ़ने का? मेरा मकसद ये है कि मैं इस इदारे में पढूं और अपने दीन इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से फैलाऊं और ख़ुद भी अमल करूं और लोगों को भी कोशिश करूं कि वो भी अमल करें। स्कूल में क्यों दाखिला नहीं लिया आपने? मदरसा क्यों चूज़ किया? मैंने उस स्कूल में दाखिला लिया था लेकिन मेरे अब्बू ने इस मदरसे में दाखिला करवाया। फिर मेरी सोच उस वक्त इसमें पढ़ने की नहीं थी। फिर धीरे धीरे मेरे मौलाना आफ्ताब गाजी साहब ने फिर पूरे तमाम बच्चियों की सोच बनाई और मेरी भी उसमें सोच बनी और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मदरसे में पढ़ने में। बहुत शौक़ है पढ़ने का। शौक़ है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुशरा परवीन है। आपने स्कूल के बजाय मदरसा को क्यों तरजीह दिया? मुझे बचपन से ही स्कूल में अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में। पढ़ने गई थी पर अच्छा नहीं लगता क्यों था। अच्छा नहीं लगता था? वैसे वहाँ पे बहुत सारी लड़की, हिंदू लड़की थी और बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मेरे मिजाज की नहीं थी। मेरा मिजाज उनसे नहीं मिलता था, दोस्ती भी नहीं होती थी वहाँ और इसलिए। मदरसा में क्या अच्छा लगता है आपको? मदरसे में सब दोस्त रहती है एक तरह की और पढ़ने में सबको अच्छा लगता है और सब एक जैसे से घुल मिल कर पढ़ती हैं। यहाँ हिजाब की पाबंदी है या हर जगह हिजाब है, हिजाब के बारे में आपकी क्या राय है? हिजाब मुस्लिम औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ज़रूरी है या उनकी मर्ज़ी है पहने ना पहने? हिजाब तमाम मुसलमानों की और तमाम औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो हिजाब लगाएं। कुछ हिंदू और कितने हिंदू और मुसलमान में भी कुछ लड़कियां पर्दा करती हैं। क्यों पर्दा करती है इसका जवाब इनसे लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरगिस फातिमा है। किस क्लास में आप यहाँ? मैं दर्जा सोम की तालिबा हूँ। अच्छा, अरबी सोम की तालिबा हैं। अरबी सोम की सबसे अच्छी किताब कौन सी है, यानी जो सबसे टफ हो? जो सबसे टफ हो वो फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह? मंतिक़ नहीं पढ़ाई जाती है यहाँ? जी होती है। तो मंतिक़ टफ नहीं है आपके लिए? जी। ओके। इन्होंने कहा कि हिजाब ज़रूरी है तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्यों ज़रूरी है? हिजाब से इंसान के सोच की भी तहफ़्फ़ुज़ होती है, इंसान की जिस्मानी भी तहफ़्फ़ुज़ होती है। इससे पहले मैं भी स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ ऐसा मुझे फ़ील होता था कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सोच और मेरा तहज़ीब मुझसे छूटा जा रहा है। मैं जो बनना चाहती हूँ, जो चीज़, जो काम को मैं देना चाहती हूँ वो चीज़ मुझसे छूटी जा रही है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो इस चीज़ पे आए। सोच की कैसे तहफ़्फ़ुज़ होती है? जिस्म की तहफ़्फ़ुज़ तो इंसान के सोच की तहफ़्फ़ुज़ उसके बहुत सारे जो मशाइख होते हैं, बड़े लोगों, जैसे हम पहले जो थे स्कूल में पढ़ते थे तो बेगाने थे कि हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था। वो हमारे सोच को बता नहीं सकते, हमारे सोच बना नहीं सकते थे। लेकिन अभी हम लोग इस मदरसे में जो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम तालीम नहीं पा रहे हैं बल्कि तरबियत भी पा रहे हैं। हमारी सोच भी उस तरीके की बनाई जा रही है ताकि हम सिर्फ तालीम तक महदूद न रहें, अपने सोच को बुलंद करें। आगे का क्या इरादा है यहाँ पढ़ाई मुकम्मल हो जाने के बाद, आलिमा बन जाने के बाद? इंशाल्लाह एक ऐसा इनकलाब करना है जिससे सबको बता देना है कि भले ही सब ये कहते हैं कि पर्दे में रहकर इंसान, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, चाहे पर्दे में रहकर वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकती, वो दीगर और भी काम हैं उनमें अच्छा अंजाम नहीं दे सकती, वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकती, लेकिन मैं पर्दे में ही रहकर वो काम को अच्छे से करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल, और भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नीमा बतूल।
नेमा बतूल, आप किस क्लास में हैं? मैं अरबिक चहारूम में हूँ। अरबिक चहारूम में है। आप भी स्कूल से आई हैं? जी, मैं स्कूल से आई हूँ। कहा जा रहा है कि पर्दा का जिक्र कुरान में नहीं है, पर्दा औरतों को करे ना करे मसला है उनका। पर्दा है जिक्र कुरान में? जिक्र है कुरान में पर्दा का, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं पर्दा का जिक्र कुरान में कहाँ है? कुरान पर्दा का जिक्र कुरान करीम में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। यानी इसका मतलब ये है कि ए मुसलमान, ए नबी, आप अपने बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर घूंघट लटका कर चलें। और इसी तरीके से पर्दा के सिलसिले में कुरान करीम में दूसरी जगह आया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम ज़माने जाहिलियत की फिरने वाली औरतों की तरह मत फिरा करो। ये सारी चीज़ जो है पर्दे के सिलसिले में ये हमारा कुरान बताता है कि ये पर्दा जो है हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, पर्दा हमारी ज़रूरत है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई जाएगी, मैं इसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये तो आयत से साबित हुआ पर्दा है तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए, लेकिन पर्दा की ये जो शक्ल है, काले कलर का हिजाब, क्या यही होना चाहिए या पर्दा मतलब चेहरे को छुपाना है तो कुछ भी पहन ले, मास्क भी लगा ले, चादर लपेट ले, दुपट्टा ओढ़ ले, उससे भी पर्दा हो जाता है? हर वो चीज़ जो जिस्म को छुपाती हो, जिस्म के नशेबो फराज को, उसकी बनावटी को छुपाती हो, उन तमाम चीज़ों से पर्दा हो जाता है। तो फिर ये इसी तरह का निकाब पहनना ज़रूरी नहीं पर्दा के लिए? नहीं, बिल्कुल इसी तरीके का, इसमें कोई कलर का या किसी उसके साख्त का कोई क़ैद नहीं है कि वो इसी तरीके का होना चाहिए। किस क्लास में आप? पंचम। आपका नाम? मेरा नाम शिफा फातिमा है। शिफा फातिमा। आपका क्या नाम है? जुवैरिया अमजद। आप किस क्लास में हैं? अरबिक चहारूम। अरबिक चहारूम में है जी। अरबिक चहारूम में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान का तर्जुमा यानी तर्जुमा कुरान, मिशकातुल मसाबे, उसूलुश शाशी, अक़ीदतुत तहावी और हिदाया। किस फ़न में है? फ़िक़्ह के फ़न में। आप ये बताइए, अभी पर्दे पे सब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पर्दे या हिजाब के लिए कोई मखसूस रंग का कपड़ा, मखसूस साख्त का नहीं, हर वो कपड़ा जिससे बदन की हिफाजत हो जाए, पर्दा हो जाए, वो हिजाब में शामिल है। आपको लगता है इन्होंने सही कहा? इस्लाम में काला कपड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए जहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं वहाँ पे इंसान का अट्रैक्शन जाता है। अगर आप देखते हैं शादी में जो दुल्हन रहती है वो हेवी कपड़ा पहने रहती है जिस पे काफ़ी मोती चिमके रहते हैं, तो उससे अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होता है इंसान। इसलिए ना जहाँ पे जो भी निकाब हो, अबाया हो जिसे आप पहनते हो, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क मतलब मोती चिमके या फिर कलर्स जो होते हैं वो लाल, पीले, हरे, नीले नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे अट्रैक्शन होगा। तो जो आपका मकसद है, यानी जो आपका मकसद है कि आप लोगों की नज़रों से, गैर मर्द की नज़र से ओझल जाएं, वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको काला ही पहनना चाहिए और विदाउट वर्क वाला, यानी उसके ऊपर मोती चिमकी नहीं होना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने पर्दे का मतलब बताया। आपने क्या नाम बताया था अपना? नेमा बतूल। नेमा बतूल। इस इदारे में आपको ये सारी चीज़ें जो इस्लामियात की किताबें पढ़ाई जाती है, उसके अलावा और कुछ पढ़ाया जाता है? असरी किताबें? जी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, मैथ सब पढ़ाया जाता है। इस क्लास में, इस मदरसे में दोनों पढ़ाई जाती है। किस तरह बताइए ज़रा तफसील। जैसे कि अगर हम लोग को हाँ इंग्लिश हम लोग आधा मतलब कि 70% हम लोग को एक्सप्लेन करेगा इसको अच्छी तरह से, क्या क्या पढ़ा जाता है? अच्छा, आप कर लेंगे जी। 70% हम लोग को मदरसे में ये दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, बस उसका भी 30% हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, मैथ पढ़ाया जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। सिलेबस के मुताबिक कैसे पढ़ाया जाता है? उसका कोई एग्ज़ाम हो रहा होता है? सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जाता है हम लोग। उसका एग्ज़ाम भी होता है? जी, एग्ज़ाम भी होता है। कौन एग्ज़ाम होते हैं? मतलब जैसे आप अभी 4 रूम में हैं जी, तो आपका कौन सा उधर एग्ज़ाम होगा? मैट्रिक का होता है, मैट्रिक का नहीं होता है, साइंस 8 का होता है, और जो जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उसकी तरह से अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ओके, तो ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ रही है, इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह निज़ाम इदारे का, किस तरह दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, असरी तालीम पढ़ाई जाती है। पर्दा के ताल्लुक़ से एक और बात, आजकल पर्दा को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ है, न्यूज़ हो रहा तो देखते होंगे आप लोग।
ख़बर भी पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। आपको इस इदारे में इन किताबों के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों को कराई जाती है? इस इदारे में हमें पढ़ाई और तरबियत के अलावा पढ़ाई भी कराई जाती है और वो तमाम तरबियतें दी जाती हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो, जैसे बताइए। एग्ज़ाम्पल कि हमें पूरा तमाम सलीक़ा सिखाया जाता है ज़िंदगी गुजारने का, कि हमें दी जाती है ना आपकी? जी। अच्छा, आप लोगों ने बड़े अच्छे बुर्का पर्दा को लेकर के यहाँ ड्राइंग बना रखी है। ज़रा मैं उसका मतलब ये दिखाना भी चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को। देखिए अभी ये इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, इस ड्राइंग को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें है दीगर मज़ाहिब का पर्दा, यानी जितने सारे मज़ाहिब हैं उनके पर्दे को बताया गया है। सबसे पहले दलित है, तो इन्होंने दलितों के पर्दे को दिखाया है कि सिंपल से साड़ी है, चेहरा है। ये बुद्धिज़्म एक मज़हब है बाज़ाब्ता और बड़ा मज़हब माना जाता है, कई मुल्कों में इसका असर रसूख है, उसको दिखाया गया है। सिखिज़्म का क्या पर्दा है उसको दिखाया गया, यहाँ भी पूरा चेहरा छुपा हुआ है। ये हिंदू मत का भी पर्दा दिखाया गया जिसको घूंघट कहते हैं। इसके अलावा ये ईसाई का भी पर्दा दिखाया गया है। ये जैन मत एक मज़हब, उसका पर्दा दिखाया, यहूदियों का पर्दा पूरा चेहरा छुपा हुआ उसका इन्होंने पर्दा बनाया है। ये मुसलमानों का पर्दा है। आप इस ड्राइंग को आप अगर गौर से देखें, अगर स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे तो ये बात आपको समझ में ज़रूर आएगी और ये रियलिटी है, इसमें फ़र्ज़ी नहीं है। जिसके यहाँ जो पर्दा वही बताया गया है। तो इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि जितने धर्म के मानने वाले हैं, जितने मज़ाहिब हैं, हर एक के यहाँ पर्दा है, यानी पर्दा मुसल्लम है और औरतों के लिए पर्दा बहुत अहम शय है और इसको हर कोई मानता है। और ये जो आज के दौर में बेपर्दगी है, जीन्स पहनना, स्कर्ट पहनना, सर पर दुपट्टा न रखना, वो हर एक मज़हब के ख़िलाफ़ है। कोई भी मज़हब उस तरह का कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, पर्दा के तरीक़े अलग अलग हैं। पर्दा में चेहरे को छुपाना शामिल है या सर पर दुपट्टा रखना शामिल है, सर को ढाँपना शामिल है। अब उसका तरीक़ा अलग अलग है। अब उसको यहाँ देखिए, ये सिख मज़हब है तो इन्होंने पूरे को इस तरह छुपा रखा है। इनका घूंघट है तो थोड़ा सा छुपा, हल्का सा मुँह का एरिया जो है वो खुला हुआ है। ये ईसाई है तो इनका सर छुपा हुआ है और पीछे से स्कार्फ इन्होंने बांधा हुआ है। जैन है तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, वो ज़्यादातर वो मास्क टाइप का अपने चेहरों पर, जैन मत की जो ख़वातीन होती है वो अपने चेहरों पर लगाती है, बल्कि जो मर्द होते हैं उनके धर्मगुरु वो भी इस तरह लगाते हैं और कई तो नंगे भी रहते हैं उसमें, वो भी उनका एक है। ये यहूदी मज़हब का इसमें दिखाया गया है। तो देखिए इन्होंने पूरा का पूरा ही पर्दा किया हुआ है, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये मुस्लिम है, इसका पर्दा दिखाया गया है, आँख को खुला बताया गया है। ये दलितों का पर्दा है। तो पर्दा हर एक जगह है, अलग अलग अंदाज का है। और भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ड्राइंग बना रखी है। ये पर्दा और तालीम के बारे में है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना तमाम मर्दों औरत पर फ़र्ज़ है और पर्दे के साथ हासिल करना फ़र्ज़ है बताया गया है। पर्दा की ज़रूरत के लिए ये ड्राइंग बनाई गई है। ये पर्दा के ख़िलाफ़ एक आवाज़, एक सियासी खेल जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है आज के दौर में, उसको मेरे ख़्याल में यहाँ बताया गया है। भारत का इनके आवाज़ है। आवाज़ का भी पर्दा होता है कि रास्ता पर आप हल्की आवाज़ में गुफ्तगू करें। अच्छा, बच्चा सब चले गए तो खैर ये कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी पूरी ड्राइंग है और अलग अलग चीज़ें हैं। बेपर्दगी के नुकसानात यहाँ बताए गए हैं। देखिए, जैसे अगर आप पर्दा नहीं करेंगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, चेहरा ख़राब हो जाएगा, खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, जो ब्यूटी है। इफ़्फ़त व इस्मत का भी नुकसान होता है, औरत की इज़्ज़त का नुकसान होता है। पर्दा में हर चीज़ से हिफाजत होती है। अलग अलग तरह का है। स्क्रीन पर बहुत सारे आपको दिखा सकते हैं। यहाँ इदारे के जो डायरेक्टर हैं मौलाना आफ्ताब गाज़ी साहब, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इदारा इन्होंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया और किस तरह की तालीम दी जाती है। खुश आमदीद मौलाना आफ्ताब गाज़ी साहब। ये इदारा आपने कब शुरू किया, किस सोच के साथ? अगस्त 2014 ईस्वी में हमने ये इदारा कायम किया, इस सोच के साथ कि हमारा दरभंगा इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से बहुत फ़ायक समझा जाता है, लेकिन इसी दरभंगा में लड़कियों की दीनी तालीम के हवाले से बेइंतहा बेतवज्जुही थी, बल्कि कोई इस तरह का काबिल ज़िक्र इदारा नहीं था। इसी सोच के साथ यहाँ पर बड़ों के मशवरे से हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमहुल्लाह के मशवरे से ये इदारा अगस्त 2014 ईस्वी में कायम किया गया। क्या क्या तालीम देते हैं आप यहाँ? दीनी, असरी, कुछ निज़ाम बताएं। दीनी तालीम जैसे हम लोग 8-9 साल में आलिम बनते हैं,
उसका कोर्स मुख्तसर करके 5 साल में आलिमा कोर्स का हमने उसको मुरतब किया है, उसका निसाब मुरतब किया है। उसके साथ साथ मैट्रिक तक असरी तालीम रखी है। मैट्रिक तक असरी तालीम रखने का तरीक़ा ये है कि क्लास 5 तक हमने CBSE बोर्ड की किताबें रखी हैं और क्लास 6 से हम बिहार बोर्ड के किसी सरकारी स्कूल में इसका एडमिशन करा देते हैं और वहाँ इसके इम्तिहानात होते हैं 6, 7, 8, 9, 10। अरबी चहारुम तक हमारे यहाँ 9 क्लास पे पहुँचती हैं बच्चियाँ। अरबी पंजुम में 9 क्लास में रहती हैं, अरबी पंजुम में जब पहुँचती हैं बच्चियाँ तो हमारे यहाँ 9 क्लास में वो रहती हैं। और उसके बाद फिर 1 साल और हम लेते हैं दौरे हदीस के लिए, जिसमें पंजुम के बाद अब डायरेक्ट दौरे हदीस, पंजुम के बाद जी दौरे हदीस के लिए 2 साल लेते हैं। पंजुम खुद दौरे हदीस है। अच्छा, पंजुम आपका दौरे हदीस, लेकिन दौरे हदीस को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। चूँकि हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं है इसलिए वक्त कम मिलता है पढ़ाने का, 5-6 घंटा तालीमी वक्त है। तो उसमें पंजुम में कुछ किताबें हम पंजुम में पढ़ाते हैं दौरे हदीस की, कुछ किताबें पंजुम के बाद पढ़ाते हैं। ये जो 2 साल है हमारा 5वां साल और 6ठा साल, ये दोनों अहम है। 5वें साल में हम अरबी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्लास 9 पे थोड़ा कम फोकस रहता है। और अरबी पंजुम के बाद जब मैट्रिक का साल रहता है तो मैट्रिक पर ज़्यादा फोकस रहता है और अरबी किताबों पर कम फोकस रहता है। तो जब कोई लड़की यहाँ से फजीलत मुकम्मल कर लेती है, आलिमा बन जाती है, तो साथ में उसका मैट्रिक भी मुकम्मल हो जाएगा मुकम्मल बिहार। मैट्रिक का एग्ज़ाम आप खुद दिलाते हैं या लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी समझ के जहाँ से चाहे दें? लड़कियाँ अपने तौर पर अगर कर सकती हैं तो वो अपने तौर पर भी करती हैं। बाकी शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मदरसा महदुत तैयबात की तालीम को देखते हुए ये एतमाद किया है कि यहाँ तालीम हासिल करे और हमारे यहाँ आकर के इम्तिहान दे दे तो हम उसको कबूल करें। किसी एक से आपका अफिलेशन अभी नहीं है बाज़ाब्ता? बाज़ाब्ता हमारा कहीं से नहीं है अभी। तो कोई प्लान है आपका करने का? अभी सोगरा स्कूल के बारे में बात चल रही है, वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात हुई है। सोगरा स्कूल को हम इस मदरसे की बड़ी बहन की तरह मानते हैं, लिहाजा सोगरा स्कूल से जोड़ने का इरादा है और वहाँ के बाद ज़िम्मेदारों से सिलसिले में बात भी हुई। तो एक लड़की कितने सालों में आपकी आलिमा बन जाती है? लड़की 6 साल में हमारे यहाँ आलिमा बनेगी और वो लड़की जो कुरान उर्दू जिसको पढ़ना आता हो जी। आपके यहाँ पढ़ने के बाद क्या स्कोप है, कहाँ जाती हैं लड़कियाँ? अभी तो चूँकि यहाँ पर आलिमा बहुत कम तादाद में है, इसलिए आलिमा बनने के बाद 1 साल हम अपने यहाँ रखते हैं और तरबियत तालीम के नाम पर रखते हैं और वो यहाँ 2-3 घंटियाँ पढ़ाती भी हैं और तालीम के तरीक़े भी सीखती हैं। उसके बाद इनको जहाँ तकाज़ा होता है वहाँ उनको हम भेजते हैं। जो मुअल्लिमा होती है, टीचर्स, वो सारी ख़वातीन होती हैं, मर्द भी होते हैं? मर्द हजरात भी होते हैं लेकिन बहुत कम है मर्द। और जो हमारी ख़वातीन फ़ारिग़ होकर के इस लायक हो रही हैं वैसे वैसे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा ख़वातीन ही का निज़ाम रहे। एक आखिरी सवाल है, जो पूरा आपका निज़ाम इदारे का चल रहा है, ये चंदा की बुनियाद पर है या फ़ीस की बुनियाद पर है? ये बहुत अहम सवाल है। हम दुनिया में सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद को समझते हैं, अच्छा बनने के लिए कुरान नहीं पढ़ना चाहते हैं। कुरान की तालीम अगर अच्छी है तो इसको अच्छा समझना चाहिए, इस पर पैसा भी खर्च करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं है, हमारे यहाँ फ़ीस लगती है और फ़ीस की 2 शक्ल है। जो लोग ख़ुद फ़ीस दे सकते हैं वो ख़ुद देते हैं और जो ख़ुद फ़ीस नहीं दे सकते हैं हमारी कौम उसकी तरफ से देती है और हम उसको जो ज़कात की रकम या भी सदक़ात वाजिबा की रकम है वो अगर हमको कोई पेश करते हैं तो ऐसी बच्चियां जो अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकती है उसकी फ़ीस में अदा करके हम मदरसे में इस्तेमाल करते हैं। 40% बच्चियां हमारे पास ऐसी हैं जो जिनकी किफ़ालत मदरसे की जानिब से होती है और हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल करके उसका ताउन करती है और हमारी कौम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा। या हॉस्टल का भी निज़ाम है? हॉस्टल का निज़ाम अभी तक नहीं है। अच्छा, बच्चियाँ शहर से आती हैं? शहर से आती हैं और चली जाती हैं। गैर इक़ामती इदारा है ये। चंद बच्चियाँ हमारे साथ रहती हैं, हमारे घर में रहती हैं। इसके अलावा उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अब इजाज़त दी है कि एक दूसरी नौइयत का हॉस्टल क़ायम कर सकते हैं। बिल्डिंग किसी और की हो, उसके ज़िम्मेदार वो हों, वो निगरानी करे, वहाँ से आकर के आपके यहाँ से पढ़ करके वहाँ चले जाए। तो लड़कियाँ हॉस्टल में रहें लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर उनके गार्जियन हों और जो वहाँ पर जो ज़िम्मेदार हों ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी, वो हमारी ज़िम्मेदारी इदारे की महदुत तैयबात की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो थे मौलाना आफ्ताब गाजी, इदारा महदुत तैयब के आप सरबराह हैं और उन्होंने तफसील बताई कि लड़कियों के इदारा इन्होंने क्यों कायम किया है, किस तरह इसका निज़ाम चल रहा है और क्या क्या सहूलतें और फैसिलिटीज़ हासिल हैं और यहाँ की लड़कियों का क्या टैलेंट है, इनकी क्या सलाहियतें हैं, वो आपने इससे पहले देखा, सुना और ख़ुद मैंने भी
तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक इन लड़कियों से ऑफ द कैमरा बातचीत की है। इनकी सोच को, इनके ख्यालात को जानकर बहुत अच्छा लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और इदारे में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com